नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन से। एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कि पहले प्रॉब्लम जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर ले और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाए, ताकि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लगाएं वो आसान चीजों पे लगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक चीज कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर इंटीग्रल में अगर यही चीज रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और यहां पे आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये 1/2 -cos 2x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x/2 -cos - x, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो x cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो x/2 के साथ तो हमें दिक्कत नहीं है, तो उसको हम हाफ इंटीग्रल x dx अलग लिख सकते हैं, वो हमें पता है कैसे करते हैं। इसके अलावा यहां पे भी ये हम हाफ तो बाहर रख ही सकते हैं। अब x cos x पे लगाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, विच इज रिलेटिवली इजी, उससे तो आसान है। तो x का तो लेफ्ट वाला जो पहला जो टर्म है, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होता है, x² बाई 2, और एक 2 पहले से था, माइनस हाफ। अब यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट आए हो तो आइलेट को अगर देखें तो उसमें एल्जेब्रिक पहले आता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो पहला x² बाई 4 हो ही जाएगा, माइनस हाफ। अब यहां पे ध्यान से देखें, cos x का इंटीग्रेशन हमें बोला जा रहा है। cos x का डेरिवेटिव तो निगेटिव साइन x होता है, लेकिन जहां तक इंटीग्रेशन की बात है तो वो साइन x होता है सिंपली। तो x साइन x यहां से आ जाएगा। x का डेरिवेटिव तो होता है 1, तो सिंपली ये 1 मल्टीप्लाई होगा cos x के इंटीग्रल से। cos x का इंटीग्रल होता है साइन x, तो सिंपली साइन x। अब अगेन साइन x का जो इंटीग्रल है वो होता है निगेटिव ऑफ cos x, तो x साइन x निगेटिव ऑफ cos x, एक साइन माइनस वाला पहले भी लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है यहाँ पे। हाँ, ये cos 2x था ना कि cos x, तो ये बात ध्यान में रखनी थी। तो जब हम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों जगह cos 2x आएगा, cos 2x और cos 2x। cos 2x, तो यहां पे तो cos 2x का साइन 2x आएगा डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा क्या 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है,
इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स बाई ए, तो कॉस का तो पॉजिटिव साइन आता, लेकिन क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, बस इतना ही था। तो फर्स्ट टर्म में तो हमने ये किया था। सेकेंड टर्म में एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही है, अब cos 2x का sin 2x, तो यहां sin 2x और एक्स्ट्रा फिर 2 से डिवाइड, ठीक है, तो हटा दो ऐसे, तो x sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगेन फिर से साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो निगेटिव कॉस आएगा जो कि इस माइनस को बना देगा प्लस cos 2x, एक 2 पहले से था, एक 2 इस वाले इंटीग्रेशन से आएगा जो हमने अभी किया है साइन का cos, तो वहां से एक 2 आ जाएगा प्लस अ कॉन्स्टेंसी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया समाप्त। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। आसान इंटीग्रल था, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, हमने पहले ही इसको चेंज कर दिया ताकि आगे एक आसान इंटीग्रल मिल जाए, क्योंकि आगे भी अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन रखते तो फिर तो उसका इंटीग्रेशन करते वक्त ये हमें चेंज तो करना ही पड़ता, तो पहले ही हमने कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस है। बहुत बहुत धन्यवाद।